मैं समाजवादी पार्टी का भी ऑफिशियल बयान दिखा देता हूं। राजीव राय सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कह रहे हैं हर पार्टी स्वतंत्र है, सपा किसी के दबाव में नहीं आती, ना कभी आई है। कांग्रेस चाहे रैली करे या लोगों के बीच में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। यानी कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रिया सुले कह रही है अगर वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी कैसे चुनाव जीत कर आती। सुप्रिया सुले एनसीपी की है, एनसीपी एसपी उमर अब्दुल्ला, आप अकेले पड़ रहे हैं पूरे मामले पर। सुनो 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 सुनो, जो सच मामला है ना उसको, सच मामले को हम सामने लेकर जाएंगे। और ये जमीन से आवाज है ना, उस दिन रामलीला मैदान में सबको सुनाई दी, जितने लोग थे ना उसके 7 गुना ज्यादा लोग थे। लेकिन मेरे कुछ नहीं सुन रहे, आपको प्रभु रामचंद्र का नाम रखना था तो प्रभु रामचंद्र का नाम रखना था, तो फिर रामलीला मैदान से आवाज आएगी। आप कह रहे रामलीला मैदान से आवाज आएगी, लेकिन सर ये आवाज तो आपके घटक दलों तक ही नहीं जा रही। उमर अब्दुल्ला इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, सुप्रिया सुले ने सदन में इतनी बड़ी बात बोली है। सुनो सुनो सुनो, मेरी ये पहले मेरा मुद्दा जो है पूरा होने तो फिर आप बीच में बात में बोलो। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी ये जयंत शाह जी जो है ना छुड़ाना चाहते हैं, ये जय शाह है ना, जय शाह है ना, ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पनौती आईसीसी के बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। क्यों हम जय शाह की बात करें, राजीव शुक्ला की बात होगी। देश के लिए पनौती हो, 90 रुपए तक डॉलर पहुंच गया, 90 रुपए तक डॉलर पहुंच गया, और हमारे अकाउंटिंग को सिगरेट दिया आईएमएफ ने। पनौती आप हो देश के लिए, पनौती आप हो, हाथ पैर पकड़ के कांग्रेस क्या क्या करे ना सब मालूम है विदेश नीति में सबको। ओके, मैं कौन पनौती है कौन पनौती नहीं है, मुझे उसके ऊपर बहस नहीं कर रही है ना, ये शब्द है। अच्छा, मेरा अतुल पाटिल आपसे निवेदन है, नीलोफर मेरे साथ है, नीलोफर मसूद है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर, क्या आपको लगता है कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है और कोई लेना देना नहीं है इंडिया अलायंस का? देखिए अमीश जी, जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, अगर उसमें मीटिंग में ये एजेंडा में रखा होता या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ होता जिसमें कॉमन एजेंडा पर बात की जाती तो मुद्दा अलग चीज था। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे अपने, हर एक पार्टी के अपने अपने होते हैं, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का अपना मुद्दा है, अपने उनके इश्यूज है जो उनको लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, वहां पर रिसेंट ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी है। पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक की वोट चोरी को मुद्दे पर कोई मीटिंग नहीं है, पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी कैसे जीत के आती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, एक डायनास्टी के खिलाफ उन्होंने एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की कि चाहे अब्दुल्ला परिवार है चाहे दूसरा कोई परिवार है, वो हमेशा परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में जीतते हैं। तो ये उनका नैरेटिव रहा हुआ है। अगर नैरेटिव वो उनको चलाना था या वोट चोरी यहां पर करनी थी, तो जिसके खिलाफ वो नैरेटिव चला रहे थे, शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार आज पावर में नहीं होती और वो यहां पर रूल नहीं कर रही होती। तो हमारा ताल्लुक बिल्कुल इस चीज से दूर दूर तक नहीं कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पर अनफेयर इलेक्शंस हुए हैं या वोट चोरी हुई होती, तो शायद जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैंड हो सकता था जहां पर एक डायनास्टी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी फेयर इलेक्शंस हुए जो यहाँ पर बम्पर वोटिंग। ओके, दिस इज बिग वन। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि फेयर इलेक्शंस हुए, वोट चोरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपके घटक दल हैं अतुल पाटिल साहब, और ये घटक दल कह रहे हैं। सुप्रिया सुले कह रही है अगर वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी चुनाव कैसे जीत कर आती। मैं 4 बारी चुनाव जीत रही हूं, ईवीएम में गड़बड़ होती है, वोट चोरी होती। आप कह रहे हैं पब्लिक सुनेगी, घटक ही नहीं सुन रहे। शरद पवार साहब ने वोट चोरी हुई है ये मान्य किया था, और उन्होंने ईवीएम का एक प्रोजेक्ट भी किया था, ईवीएम का प्रात्यक्षिक उन्होंने किया था पूना में। और रही बात, हमने सबूत के साथ, राहुल जी ने सब सामने रखा है। और इतनी हिम्मत थी अमित शाह जी की, तो जब चैलेंज किया था, वैसे तो चैलेंज के सामने राहुल जी के नरेंद्र मोदी जी भी कभी नहीं आए, अमित शाह जी को भरी संसद में चैलेंज किया था कि चलो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर डिबेट हो जाए, तो बिफर गए थे, चिढ़ गए थे, गाली गलौच हो गया अमित शाह की वजह से। अच्छा, ये आप नीलोफर की बात का जवाब देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात का जवाब देंगे कि इंडिया नहीं, क्या आप लोग नहीं, एक सेकंड, अमित शाह ने ये कहा, मैं तो आपके अलायंस की बात कर रहा हूं, क्या इंडिया अलायंस के ब्लॉक में कोई मीटिंग हुई है वोट चोरी को लेकर? मना कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे बीच में। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस पार्टी का जो विषय है उस पार्टी को लेकर जा रहे हैं, हमने सबूत के साथ सारी चीजें जो है वो सामने रखी है। सबूत नकार दे या हमारे ऊपर एफआईआर डाल दो आप।
नहीं, डाल दो। ये मैंने भी मैंने FIR की चंद्रपुर बात के ही राजू नहीं है, राग को तो जहां अलायंस पर की बात है। चुनाव निलोफर जी ने उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, और इंडिया अलायंस में इसकी बातचीत ही नहीं हुई। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं अमित जी, मैं अभी आपको चुनौती दे रहा हूं। चुनौती की बात नहीं है, आपके सामने हुआ है, आपके आपके सामने हुआ है, आपके सामने निलोफर ने बोला। निलोफर रिस्पॉन्ड टू अतुल पाटिल। ओके, शांति, ऑडियो डाउन। ओके, निलोफर, अमित जी, अगर आप दो पॉलिटिशियन पार्टनर्स को लड़ाना चाहते तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी, अरे मैं बिल्कुल आप लोगों को लड़वाना नहीं चाहता निलोफर जी, मेरा क्या मतलब है आपको लड़वाने का, मैं तो सिर्फ पॉइंट रख रहा हूँ आपकी पार्टी के नेता का। देखिए, इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स उमर साहब की आई, हमेशा उन्होंने एक ऑनेस्ट कमिट जो है किया है इस नेशनल ब्लॉक को लेकर। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये लाइफ सेविंग पर है, चाहिए हमें मंथन करना, ये देखना कि लीडरशिप क्यों हमसे दूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पुअर परफॉर्मेंस इलेक्टोरल इलेक्शंस में हो रही है तो हमें मंथन करने की जरूरत है। एज एन इंडिया ब्लॉक देखना है कि कहां पर हम पिछड़ रहे हैं, क्या वजूहात है। तो उस मंथन के बजाय अगर हम उन मुद्दों पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट सब पार्टीज को बैठकर करना चाहिए कि किस जगह पर कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है, जहां पर बड़ा हम बड़ा बीजेपी बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप जिसके बेसिकली लिए कांग्रेस को कह रही है कि को बनाया, वो आपने उसी सुना, कॉन्टेस्ट में उमर साहब ने भी इससे पहले मैं भी बिल्कुल उमर साहब ने ये बात को बोला, मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। आप हार पे मंथन करिए, वोट चोरी के नैरेटिव से कोई लाभ नहीं होने वाला। अतुल पाटिल, जवाब इस बात का, हार पे मंथन करिए। महाराष्ट्र क्यों हारे, हरियाणा क्यों हारे, दिल्ली में 0 सीट्स क्यों आई, और अब बिहार में इतना बुरा हाल क्यों हुआ। यू शुड अब अपनी हार पे मंथन करिए, यही अलायंस का आपको सलाह है। नहीं, हार पे मंथन बिल्कुल होता है, चिंतन भी होता है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो तो रखी ना। मैं तो खुली चुनौती दिया, आप FIR करो। 9,54,00,000 जो है वो जनसंख्या 18 साल के ऊपर की, और आपके वोटर लिस्ट में 9,70,00,000 है। आपने खुद FIR दाखिल किया है, चुनाव आयोग ने, केचुआ ने, और FIR दाखिल करने के बाद 11 महीने तक एक्शन नहीं है। 6,853 करोड़ राजीनामे किया है। अगर हमारा मुद्दा गलत है, झूठ है, आरोप झूठ है, तो करो हमारे ऊपर FIR करो। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, आज की कांग्रेस पहले की कांग्रेस से अलग हो गई है, गलत भाषा बोलती है, गलत भाषा का इस्तेमाल करती है। जेपी नड्डा का कांग्रेस पे यह बड़ा हमला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा के नेता हैं, सदन के नेता है जेपी नड्डा, और सीधे तौर पर बड़ा निशाना साधा है। मैं रुक करता हूं अजय आलोक 40 सेकेंड क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, अतुल जी, बाकी एनसीपी की बात, उसके बाद अब्दुल्ला जी की बात सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि अंधों की टोली रास्ता पार कर रही थी, लीड कर रहा था एक बड़ा अंधा, एक के बाद एक सारे अंधे गिरने लगे। बड़े अंधे की आंख नहीं खुली, लेकिन बाकियों को समझ में आ गया कि भाई हमें आगे ले चलने के लिए एक दृष्टि वाले आदमी की जरूरत है, अंधे की जरूरत नहीं है। वही हाल हो रहा है। देखिए, मूर्ख बहुत होते हैं, समझे ना, दुनिया में बहुत लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ लोग दुर्लभ मूर्ख होते हैं जो 1,000 साल में पैदा होते हैं। उनकी दुर्लभता अजबूझ होती है, उनकी दुर्लभता का तेज रहता है, उनकी मूर्खता का तेज रहता है उनके पीछे, वो कैरी करते हैं। तो हमारे यहाँ हैं ऐसे, अपने दुर्लभ मूर्ख कैरी कर रहे हैं, तो करने दीजिए कैरी, बढ़िया है। एक के बाद एक सर फूटेगा। इंजन से डब्बे अलग होने शुरू हो चुके हैं भाई साहब। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल ये है कि बार बार ये बात जेपी नड्डा पे मुझे जवाब देना है। नहीं, एक मिनट, मैं बोल लूँ। मैंने दुर्लभ मूर्ख पे आप बोलना चाहते हैं? नहीं, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली ऐसी है, उस पर मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उनकी संस्कृति संस्कार थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। बस हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी होते तो कम से कम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते। अगर कोई मेरे लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा और मैं भी गलत करने लग जाऊँ तो मैं भी उतना ही गलत हूँ। दो गलत कभी एक सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहाँ तक कि अभी बात हो रही थी अलायंस का, तो मैं साफ साफ पहले ही बोला है, फिर भी बोलता हूँ, SIR बड़ा मुद्दा है और इंडिया गठबंधन इसको उठाएगा। वोट चोरी का मुद्दा हमेशा उठाता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अन्याय उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिल रहा है, आप SIR करा रहे हैं और 2-3 महीने में SIR करा के ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग 3.5-4 करोड़ लोग जो बाहर रोजगार करते हैं, वो आके अपना फॉर्म ही ना जमा कर पाए। उनकी वहाँ अगर फॉर्म जमा भी करते हैं तो कोई B में चला जाएगा, कोई C में चला जाएगा, वो बेचारे